कला और साहित्य हमारी धरोहर ही नहीं है, बल्कि आज के समाज और समय के लिए यह प्रूफ है, दस्तावेज है। आज भी भारतीय संस्कृति के समृद्धशाली होने का प्रमाण विश्व के स्थलों में प्रमाण के रूप में हमें प्राप्त होता है। मंजू एजुकेशनल हब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है यह है आर्ट एंड कल्चर यूपीएससी, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है और इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, उन स्रोतों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। उन स्रोतों में सबसे पहला जो है वह है भारतीय स्थापत्य कला। तो इसके अंतर्गत जो आता है वह है सिंधु सभ्यता। प्राचीन भारतीय इतिहास में नगरों का प्रादुर्भाव जो हुआ था सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में ही हुआ। उस समय उस सभ्यता में जिन जिन स्थानों पर खुदाई हुई थी वे स्थान थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, तारवानीगोला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन इत्यादि। इन स्थलों से ही नगर नियोजन का प्रमाण या सबूत हमें प्राप्त होता है। इन स्थानों में जो प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं उसमें जो नगर नियोजन या प्लानिंग था उसमें क्या क्या सम्मिलित था? राजमार्ग थे, प्रासाद यानी महल थे, कोष्ठागार, सभा और जलाशय थे। तो इन सभी का जो निर्माण हुआ था वह एक सुनियोजित प्लान के अनुसार हुआ था जो उच्च कोटि की थी। तो यहाँ जो इतने जो स्रोत हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या था? वहाँ का स्नानागार, जिसे हम लोग आज बाथरूम कहते हैं। तो उसकी जो लंबाई थी वह 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.1 मीटर और गहराई जो थी वह 2.43 मीटर थी। तो यहाँ उस समय की जो स्थापत्य कला है वह बड़ी ही सुनियोजित थी। अब इसके जो दूसरा स्रोत है वह स्रोत है नंबर 2 का बौद्ध स्तूप। तो यहाँ आर्ट और कल्चर का जो हमें प्रमाण मिलता है वह बौद्ध स्तूप से भी मिलता है। ये ऐसे तो बहुत सारे स्तूप हैं, लेकिन उन स्तूपों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? सांची स्तूप, जो एमपी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक सम्राट अशोक ने करवाया था। यह वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ पर यूनेस्को की विश्व में यहाँ धरोहर के रूप में प्रमाण मिलता है। तीसरा जो है वह है मंदिर स्थापत्य। मंदिर स्थापत्य में उत्तर भारत की ओर जब हम जाते हैं तो वहाँ उत्तर भारत में एमपी यानी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो का जो मंदिर है वह मंदिर नागर शैली, यह शैली क्या है? बहुत प्रसिद्ध शैली है। नागर शैली में वह मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर में अलंकृत नक्काशीदार कामुक मूर्तियां हैं। उसमें एक गर्भगृह, महामंडप, सभागृह, अर्धमंडल तथा प्रदक्षिणा इस मंदिर के मुख्य अंग हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ पर
संगीत, नृत्य, भारतीय दर्शन के भी सबूत इस मंदिर से प्राप्त होते हैं। यानी जो वहाँ की मूर्तियाँ हैं वह विभिन्न मुद्राओं में दिखती हैं। नेक्स्ट जो है दक्षिण भारत की तरफ जो मंदिर है वह मंदिर है द्रविड़ शैली में। एक हमारा क्या था उत्तर भारत में, वो दूसरे शैली में नागर शैली में, और दक्षिण भारत का द्रविड़ शैली में मंदिर है। यह मंदिर बृहदेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो तमिलनाडु के तंजावुर 1,000 से भी अधिक पुराना यह शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर कौन सा बृहदेश्वर मंदिर जो है, यह शिव मंदिर का निर्माण चोल वंश के राजा राजचोल प्रथम ने बनवाया था। इसमें से MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसने बनवाया था, तो आंसर हमारा है राजा राजचोल प्रथम ने बनवाया था। अब यह जो मंदिर है, यह मंदिर जो है किस शैली में बना हुआ है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है वेसर शैली। वेसर शैली के अंतर्गत नागर और द्रविड़ यानी उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के जो कला थी उस दोनों का मिश्रण से मंदिर बनाया जाता था, उसे हम लोग वेसर शैली के नाम से जानते हैं। नागर और द्रविड़ का मिश्रण करने के बाद जो मंदिर बना था वह था पट्टडकल। नेक्स्ट नंबर है भारतीय चित्रकला। ये सारे क्या है स्रोत हैं। तो भारतीय चित्रकला में अजंता एलोरा जो महाराष्ट्र में है, यहाँ यह चित्रकला के लिए क्या है प्रसिद्ध है। यहाँ पर पत्थरों की मूर्तियों को कटिंग करके बनाया गया है। नेक्स्ट है मुगल चित्रकला। तो मुगल चित्रकला के अंतर्गत फारसी और भारतीय कला का मिश्रण करके वहाँ बनाया गया है, उसे मुगल चित्रकला फारसी भारतीय चित्रकला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो है चित्रकला मधुबनी में। मधुबनी में जो है वह पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ की पेंटिंग चित्रकला के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्धि मानी गई है। नेक्स्ट है राजपूत चित्रकला। राजपूत चित्रकला के अंतर्गत मेवाड़ बूंदी के जो किले हैं उसमें जो नक्काशियाँ की गई है, जो चित्रकारी की गई है, उसे राजपूत चित्रकला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर जो है वह है भारतीय नृत्य। भारतीय नृत्य के क्या है विभिन्न प्रकार के हैं, और उन नृत्यों में जो मुद्राएं होती हैं वे मुद्राएं हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाती है। तो वे कौन कौन से नृत्य हैं? भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी इत्यादि हैं। तो ये सारे मुद्राएं जो दर्शाती हैं वे भारतीय कला और साहित्य को स्थापत्य कला को दिखाती है। नेक्स्ट जो है भारतीय संगीत। नेक्स्ट अगला जो स्रोत है वह हमारी भारतीय संगीत से भी हम लोग आर्ट और स्थापत्य कला के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय संगीत के अंतर्गत जिन्होंने प्रसिद्धि पाई उनका नाम है तानसेन। ये तानसेन जो थे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने ध्रुपद शैली में राग
इन्होंने किया और अनेक रागों की भी इन्होंने रचना की। साथ ही हिंदुस्तानी संगीत का भी ये महान ज्ञाता थे। दक्षिण के थे त्यागराज। नेक्स्ट जो है यूनेस्को के अंतर्गत जो हमें सबूत मिलते हैं, जो प्रमाण मिलते हैं, उसमें कौन कौन से स्रोत हैं? कुंभ मेला है, कुंभ मेला, इसके बाद कलकत्ता का दुर्गा पूजा है, रामलीला है, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो है वे महात्मा बुद्ध और महावीर हैं। तो इन्होंने अपने उपदेश में वे क्या दिखाए कि हमारे जीवन में जो सच्चाई है, 4 आर्य सत्य, और महावीर जो 24वें तीर्थंकर थे, अहिंसा पर उन्होंने अपने धर्म में क्या दिया था? बल दिया था। और इसके माध्यम से उन्होंने लोगों को यह शिक्षा दी कि हमें इसी रास्ते से चलना चाहिए। यही हमारी क्या है? संस्कृति है, यही हमारी भारतीय कल्चर है। तो इससे भी हमें क्या होता है? शिक्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो है भक्ति आंदोलन से भी हमारे क्या होती है? कला का, साथ में स्थापत्य कल्चर का भी हमें पता चलता है। तो भक्ति काल के अंतर्गत कबीर आते हैं, सूरदास आते हैं, तुलसीदास आते हैं, मीराबाई आती हैं। ये लोग भक्ति के माध्यम से इन्होंने अपनी संस्कृति का प्रचार किया था। तो आज की वीडियो में हम लोग आर्ट और कल्चर के कौन कौन से स्रोत हैं, उन स्रोतों के बारे में जाने। और यदि आप लोगों को इससे कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें।